नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर के ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की कहानी तो मुझे लगता है कि हर औरत को सुननी चाहिए। क्या है कहानी? हरप्रीत कौर के ज़ुबानी में हम सुनेंगे आज कहानी दो औरतें एक आंगन की, सोच का संघर्ष। तो चलिए फिर सुनते हैं कहानी। छोटे से कस्बे की छोटी सी गली में एक पक्के मकान का छोटा सा आंगन था, जिसमें एक कोने में तुलसी का चौरा और दूसरे कोने में एक लोहे की कुर्सी, जिस पर बैठकर अम्मा यानी शांता देवी अपने पुराने दिनों को देखा करती थी। उनकी झुर्रियों वाली आंखों में अनुभव का समंदर था और हाथों में वो थरथराहट जो वक्त के थपेड़ों से आ गई थी। शांता देवी की उम्र लगभग अब 67 पार कर चुकी थी और वो अपने इकलौते बेटे रवि और बहू कनिका के साथ रहती थी। रवि की शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे, लेकिन रिश्तों की बुनियाद पहले साल ही हिलने लगी थी। अम्मा ने अपने ज़माने में वो सब कुछ देखा था जो एक स्त्री देखती है। कम उम्र में ब्याह, बड़े घर की जिम्मेदारियाँ, परिवार की सेवा और सपनों का त्याग। उन्हें यही सिखाया गया था कि बहू आए तो वो बेटी नहीं, घर की नौकरानी होती है। सुबह सुबह सबसे पहले उठकर खाना बनाना, सास ससुर के पैर दबाना, पति के लिए पल्लू संभाल कर चाय बनाना और ले जाना और खुद की ज़रूरतों को सबसे पीछे रखना। यही जीवन था एक स्त्री का और यही उनके संस्कार थे। लेकिन कनिका वो इन सबसे अलग थी। उसने अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की थी, नौकरी की थी, अपने फैसले खुद लिए थे और शादी के बाद भी अपनी पहचान बनाए रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो बहू भी हो लेकिन इंसान भी। वो माँ की तरह अम्मा की सेवा करना चाहती थी, लेकिन गुलाम नहीं बनना चाहती थी। यही सोच, यही फ़र्क आंगन के दो सिरों को जोड़ने नहीं दे रहा था। शुरुआत में कनिका ने कोशिश भी की। सुबह जल्दी उठती, रसोई में हाथ बटाती, चाय बनाकर अम्मा को देती, लेकिन अम्मा हर बार कुछ ना कुछ कह देती। चीनी कम है, तुलसी नहीं डाली, तेरा पल्लू सर पर क्यों नहीं है। हमारे ज़माने में बहुओं के ऐसे नहीं संस्कार होते थे। कनिका ने मुस्कुराकर सब सहा, लेकिन रोज़ रोज़ वही ताने, वही तुलना, वही कसक धीरे धीरे उसके भीतर भी आग भरने लगी। रवि दफ्तर से आता तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते और वह चुपचाप सुनता रहता। अम्मा कहती, तेरी बीवी मुझसे आँख मिलाकर बात करती है। कनिका कहती, माँ बनने का मतलब ये नहीं ना कि मैं हमेशा मैं ही चुपती रहूँ। रवि के लिए दोनों ज़रूरी थे, लेकिन वो किसी की बात को गलत कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि कनिका रोती हुई अपने कमरे में चली गई और पहली बार रवि के सामने कह दिया, अगर आप नहीं समझे कि इस घर में सिर्फ आपकी माँ नहीं, आपकी पत्नी भी इंसान है, तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। अम्मा ने सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। उस रात अम्मा बहुत देर तक अपनी कुर्सी पर बैठी रही। आंखें खुली थी पर उसमें नींद नहीं थी। उन्हें पहली बार लगा कि शायद वक्त बदल गया है, शायद वो जो सोचती हैं वो पुरानी बात हो गई है। उन्हें अपनी बहू को भी बेटी की तरह अपनाने की कोशिश ही नहीं की, बस उसे अपने बनाए नियमों में ढालने की जिद की थी। अगले दिन अम्मा ने कनिका को चाय के लिए बुलाया। कनिका थोड़ी झिझकते हुए आई। अम्मा ने कहा, आज तू नहीं बेटा, मैं चाय बनाऊंगी, तू बैठ। कनिका चौंकी। अम्मा मुस्कुराई। हमारे ज़माने में बहुएं पल्लू संभालती थी, अब बहुएं नौकरी करती हैं, लेकिन रिश्तों में प्यार हो तो पल्लू हो या पर्स, फ़र्क नहीं पड़ता। वो दिन इस घर के रिश्तों में नया मोड़ था। अम्मा ने पहली बार कनिका से उसकी नौकरी के बारे में पूछा, उसके प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी ली। कनिका ने भी अम्मा को फ़ोन पर भजन सुनना सिखाया और हर शनिवार उनके साथ मंदिर भी जाने लगी। रवि हैरान था। दो औरतें जिनकी सोच बिल्कुल अलग अब एक दूसरे की ताकत बनती जा रही थी। कुछ महीने बाद अचानक अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उस रात कनिका ने पूरे आंगन में दिए जलाए, तुलसी के चौर पर हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, माँ जैसी बन पाना मुश्किल है, लेकिन माँ को समझ पाना ज़रूरी है। अम्मा की आंखों में पानी था, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, समझदारी के थे। उन्होंने कनिका का हाथ पकड़ा और कहा, तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। बस हमारी सोच में 40 साल का फ़र्क था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कनिका और अम्मा अब एक ही कुर्सी पर बैठकर गप्पे मारती थी। अम्मा उसे पुराने गीत सिखाती और कनिका उन्हें नए मोबाइल पर ऐप्स चलाना। दोनों ने एक दूसरे की दुनिया को जाना, समझा और अपनाया। आंगन अब भी वही था, तुलसी का चौरा भी, लोहे की कुर्सी भी, लेकिन अब वहाँ 2 पीढ़ियाँ नहीं, एक रिश्ता बैठा करता था।
जिसमें उम्र का नहीं समझ का फासला ख़त्म हो गया था। ज़रूरी है आज हर घर में इस तरीके से रिश्तों में दूरियां मिटाई जाएं, ये फासला मिटाया जाए, पीढ़ियों का फ़र्क मिटाया जाए, एक दूसरे को समझा जाए। बहुत शुक्रिया। अगर आप सभी को मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, मेरी ज़ुबानी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता, किस्से, कहानी। बहुत शुक्रिया।